Good morning, students. How are you? I hope all of you fine. Okay. Today, 23rd April 2021. Day is Friday. Okay. हमने आपको प्रीवियस क्लास में मीना वाला लेसन पढ़ाया था, है ना? मीना कुड नॉट स्लीप. ओके. इस चैप्टर को हमने आपको रीड करवाया था कि मीना ने क्या गलती की या क्यों उसे दुख हो रहा था, क्यों पछतावा हो रहा था, है ना? इसके क्वेश्चन आंसर भी हमने आपको रीड करवा दिए और आई होप कि आपने कॉपी में भी अपनी लिख लिए होंगे, है ना? जब अपनी लाइव क्लास होगी ना तब आप सभी मुझे अपनी कॉपी शो करेंगे. ओके. चलिए, लेट्स मूव इन आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज. ओके. बी एक्सरसाइज जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है. चूज द करेक्ट आंसर. ओके. हमें क्या करना है, इनमें से एक को चूज करना है. सो फर्स्ट है, मीना सेट अप इन बेड बिकॉज. मीना अपने बिस्तर पर बैठी हुई है क्योंकि. हम अपने बिस्तर पर जाते हैं तो क्या करते हैं, सो जाते हैं ना. लेकिन मीना बैठी हुई है क्योंकि शी वॉन्टेड टू लुक आउट ऑफ हर विंडो. वह देखना चाहती है अपनी खिड़की के बाहर. शी कुड नॉट स्लीप. वह सो नहीं पा रही है. द मून वॉज स्माइलिंग एट हर. चंद्रमा उसके ऊपर हंस रहा है. किस लिए ऐसा हो रहा है, क्यों, क्या कारण है कि मीना अपने बिस्तर पर बैठी हुई है. यू गॉट इट. यस, आप जानते ही हैं, है ना, क्यों नहीं सो पा रही, क्योंकि वो सो नहीं पा रही थी, इसलिए वो अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी. शी कुड नॉट स्लीप. मीना सेट अप इन बेड बिकॉज शी कुड नॉट स्लीप. मीना अपने बिस्तर पर बैठी हुई है क्योंकि वह सो नहीं पा रही है. ओके. ओके. चलिए नेक्स्ट हम आते हैं. मीना फेल्ट बैड दैट शी हैड. मीना को बुरा लग रहा है या उसे पछतावा हो रहा है, क्योंकि क्यों हो रहा है उसे पछतावा. ए ऑप्शन है लॉक्ड किटी इन द किचन. उसने किटी को किचन में लॉक कर दिया इसलिए. या सेकंड ऑप्शन नॉट लेफ्ट एनी केक फॉर हर मदर. उसने अपनी माँ के लिए कुछ भी केक नहीं बचाया इसलिए. या थर्ड ऑप्शन आपका सी ऑप्शन है नॉट टोल्ड हर मदर हाउ नोटी शी हैड बीन. कि उसने आज क्या शरारत की वो उसने अपनी माँ को नहीं बताया इसलिए. तो हमारा क्या होगा सिलेक्शन, हमारा सिलेक्शन होगा थर्ड ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन इसलिए क्योंकि मीना को अपनी गलती का पछतावा हो रहा था, क्योंकि उसने अपनी मम्मी को नहीं बताया था कि उसने मॉर्निंग में क्या शरारत की है. ओके चिल्ड्रन, तो आपको ये दोनों ही चीज़ें समझ में आ गई होगी, है ना. उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं. नाउ योर वैल्यू. थिंक एंड आंसर का मतलब होता है, सी अगर एक्सरसाइज आप करना चाहते हैं तो थिंक एंड आंसर का मतलब होता है सोचो और आंसर दो. सोचो और आंसर का मतलब है कि मीना थॉट द मून, द क्लॉक, द पैरट एंड द केट न्यू समथिंग. वाई डिड शी थिंक सो. मीना ने ऐसा सोचा कि ये जो मून है, क्लॉक है, पैरोट है, ये सब जानते हैं कि उसने क्या किया है. तो वह ऐसा क्यों सोच रही थी. वह इसलिए ऐसा सोच रही थी क्योंकि मॉर्निंग में जो उसने ऐसा किया और उसे ऐसा लग रहा था कि उसे अंदर ही अंदर अपने मन के अंदर जो है वो अपनी गलती रियलाइज़ हो रही थी, इसलिए वह ऐसा सोच रही थी. उसका इमेजिनेशन था ये. ओके. चलिए अब आ जाते हैं हम नाउज योर वैल्यूज़ पर, है ना. योर बम्प इनटू योर फ्रेंड ड्यूरिंग द टिफ़िन ब्रेक. टिफ़िन ब्रेक के दौरान आप अपने किसी फ्रेंड से टकरा जाते हैं. ओके. एंड हर टिफ़िन फॉल्स. और उसका टिफ़िन जो है वो गिर जाता है. जब गिर जाता है तो ऑन द ग्राउंड व्हाट विल यू डू. ग्राउंड में गिर गया, आपका कोई दोस्त है, आप उससे टकरा गए हैं अपने स्कूल ब्रेक टाइम पर. टिफ़िन ब्रेक टाइम जो होता है आपके लंच लेने के लिए, उस समय आप टकरा गए, आपके दोस्त का टिफ़िन नीचे गिर गया. अब आप क्या करेंगे. फर्स्ट ऑप्शन है आपके लिए
आई विल कंप्लेन टू द टीचर। आप क्या करेंगे? अपने टीचर से कंप्लेंट करेंगे। मैं अपने टीचर से कंप्लेंट करूँगा। क्या ये ऑप्शन सही है? सेकेंड ऑप्शन, आई विल मेक फन ऑफ माई फ्रेंड। मैं अपने फ्रेंड का मजाक उड़ाऊँगा। क्या आपके फ्रेंड का टिफ़िन गिर गया, क्या आप उसका मजाक उड़ाएंगे? यस और नो? नो। हम ना तो अपने टीचर से कंप्लेंट करेंगे, ना हम अपने फ्रेंड का मजाक उड़ाएंगे। थर्ड ऑप्शन है, आई विल से सॉरी एंड शेयर माई टिफ़िन विथ हर। मैं उससे सॉरी कहूँगा और अपना टिफ़िन भी उसके साथ शेयर करूँगा। तो ये ऑप्शन एग्जैक्ट करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जब भी हमसे गलती हो जाती है तो हमें उसके लिए क्या बोल देना चाहिए? पोलाइटली सॉरी बोल देना चाहिए। ओके, सो आप क्या करेंगे? आई विल से सॉरी एंड शेयर माई टिफ़िन विथ हर पर टिक कर देंगे, है ना? ओके, चलिए नेक्स्ट आपकी आ जाती है ग्रामर, है ना? अब ग्रामर पोर्शन में लुक एट दिस वर्ड। आप अपने इन शब्दों को देख पा रहे हैं ना अपनी स्क्रीन पर? एक तरफ 1 स्पून रखा हुआ है, ठीक है, एंड दूसरी तरफ मैनी स्पून रखा हुआ है ना? मैनी स्पून रखे हुए हैं। ओके, सो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, 1 स्पून जब लिखा है तो सिर्फ स्पून, लेकिन मैनी स्पून्स एस लग गया है उसमें। ओके, जब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं तो क्या लग जाता है? एस लग जाता है ना? लेकिन एस लगाने का भी तरीका है हर चीज़ में, मतलब हर वर्ड के साथ में एस लगेगा ये ज़रूरी नहीं है ना? इस चैप्टर के आगे हम देखेंगे कि हम प्लूरल नाउन कैसे बना सकते हैं। ओके, सिंगुलर नाउन की डेफिनेशन होती है, ए सिंगुलर नाउन नेम्स वन पर्सन, प्लेस और थिंग। सिंगुलर नाउन जो होती है वो सिंगल पर्सन के लिए, सिंगल प्लेस के लिए और सिंगल थिंग्स के लिए होता है। मतलब ऐसी नाउन जिसमें एक पर्सन का नाम, एक प्लेस का नाम और एक ही थिंग्स का नाम हो। ओके, एंड प्लूरल नाउन जो होती है वो होती है, ए प्लूरल नाउन नेम्स मोर देन 1 पर्सन, प्लेस और थिंग। ए प्लूरल नाउन जो होती है उसमें जो प्लेस के नाम होंगे वो भी बहुत सारे हो जाएंगे और पर्सन के नाम होंगे वो भी एक से ज़्यादा हो जाएंगे और थिंग्स के नाम जो होंगे वो भी एक से ज़्यादा होंगे। ओके, तो आप यहाँ तक क्या करेंगे? इनकी डेफिनेशन अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ओके, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन, है ना? और जो आपको हमने चूज़ द करेक्ट ऑप्शन करवाया है वो आप अपनी टेक्स्ट बुक में कर लेंगे। ओके, सो यहाँ तक आपको समझ में आया, है ना? चलिए नेक्स्ट इसी क्लास में मिलते हैं, है ना? हैव ए नाइस डे।